नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरे विषय पर। गीता में कृष्ण ने कर्म के 3 प्रकार बताए हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। ये कैसे हमारी आत्मा की मुक्ति से जुड़े हैं। इस शरीर के द्वारा हम जो भी करते हैं वो सब कर्म ही है, और उसका अच्छा या बुरा कोई ना कोई तो परिणाम होगा ही। और इस लोक में कर्म किए बिना रहा भी नहीं जा सकता। तो आत्मा आखिर मुक्ति कैसे पा सकती है? एक्चुअली हर जीवन में एक आत्मा के 3 शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जन्म के दिन से लेकर मृत्यु तक आत्मा मृत्यु लोक में ही रहती है, और एक अचेतन आत्मा को केवल स्थूल शरीर की स्मृतियां ही होती हैं। जीवन भर जो भी काम करती है वह सभी कर्म स्मृतियों का निर्माण करते हैं। इन सभी कर्मों के अच्छे या बुरे बीज कारण शरीर की स्मृतियों में जमा होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है और उसकी स्मृतियों का दायरा कारण शरीर तक हो जाता है। कारण शरीर में उसके अनंत जीवन की यादें कर्म बीज के रूप में होती हैं। अब आत्मा को अपनी सभी जन्मों की स्मृतियां होती हैं और मूल रूप से वह कारण शरीर में पहुंचकर मुक्त होना चाहती है, लेकिन कर्म बीज होने के कारण वह बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कर्म तो कर्म है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल आएगा ही, और बिना कर्म किए मृत्यु लोक में रहा नहीं जा सकता। तो आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? गीता में कहा है कि कर्म के 3 प्रकार होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। सबसे पहले बात करते हैं कर्म की। कर्म का मतलब है हमारे शरीर से कोई भी काम करना, चाहे वो बोल करो या सोच करो। जब हम किसी काम को फल की इच्छा के लिए करते हैं, जैसे पैसा कमाना, इज्जत पाना या किसी की मदद करके उम्मीद करना कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, तो ये सब कर्म है। हम सब जीवन भर कर्म ही करते हैं और इसके फल में फंसे रहते हैं, क्योंकि जब हम फल की लालसा के लिए काम करते हैं तो वह कारण शरीर के अंदर कर्म बीज के रूप में जमा हो जाता है और हमें बंधन में डाल देता है। अब बात करते हैं अकर्म की। अकर्म का मतलब है कुछ भी ना करना, खाली बैठे रहना। शुरू में तो लग सकता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो अब कोई कर्म ही नहीं हो रहा, तो मुझे पाप भी नहीं होंगे। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ कुछ ना करने से ही आप पूरी तरह से मुक्त नहीं होते, क्योंकि आपका कर्म ना करना भी तो एक कर्म ही है। किसी ना किसी के परिणाम को तो जन्म देगा ही। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते या अपने कर्तव्य से भागते हैं, तो इसका असर उसके जीवन पे पड़ता है और आपके जीवन पे भी। और कारण शरीर में कर्म का बीज तो बनेगा ही बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण है विकर्म। विकर्म का मतलब है निष्काम कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना ही कर्म करना और इसके फल को परमात्मा पर छोड़ देना। एग्जाम्पल के लिए, अर्जुन ने युद्ध किया लेकिन जीत या हार की चिंता नहीं की, या फिर किसी की मदद हम करते हैं सिर्फ मदद के लिए, उसके बदले में इनाम या पहचान कुछ नहीं चाहते। यही विकर्म होता है। इसके फल परमात्मा को संचित होते हैं और उसके कारण शरीर में नहीं, आपके कारण शरीर में नहीं होते, और आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। कारण शरीर से परे ही परमात्मा या परम ब्रह्म है, और उसमें विलीन होने को ही मुक्ति कहते हैं। तो ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग। आप मुझे बताइए कि मैं सही समझ रहा हूँ या गलत। थैंक यू।